सारे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों, फार्मर सत्या चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देने वाले हैं धान की खेती के बारे में। धान की खेती की जानकारी देने के लिए हमारे पास है रामेर जी, और ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से धान के अंदर आप नई नई तकनीकों का प्रयोग करके और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसके अंदर आपको खाद व स्प्रे कम कैसे डालने हैं, उन कम में कैसे काम चलेगा, यह भी जानकारी दी जाएगी। तो हम रामेर जी से मिलेंगे, जो गांव गिराए, जिला हिसार, हरियाणा के रहने वाले हैं और अभी आज इनके ही खेत में हैं। तो आइए मिलते हैं रामेर जी से। नमस्कार रामेर जी। नमस्ते किसान भाइयों, मैं रामेर बुरा गांव गिराए। अच्छा, धान के बारे में आज आपको कुछ बताएंगे। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम सबसे पहले गेहूँ निकलने के बाद जो मेरे खेत थोड़े नमकीन है, वहाँ पे हम उसमें ढैंचा बोते हैं। जो ज़मीन अच्छी है वहाँ पे हम मूंग बोते हैं, और उसके बाद हम जो बोने का तरीका होता है, हम गेहूँ निकलते ही पानी लगाते हैं, उसमें बतराने के बाद ही बोते हैं। उसके बाद जिसमें पानी लग जाए तो वो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। अब कोर कई बार ना लग पाए, ज़्यादा जिसके एकड़ है, तब भी ढैंचा हो जाता, मूंग में आपने लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको पानी लगा के बाई करनी है, और 3-4 रोज़ के लिए आपने उसके अंदर छोड़ना है उसको। वो जब गल जाएगा 3-4 रोज़ में दोबारा उसकी बाई करनी है। और फिर उसमें आप अपना प्योद करीबन 22 से 28 दिन के बीच का पौधा है, जो वो दूरी के अनुसार आपने लगाना है, वैरायटी के अनुसार। 9 इंच पे लगाएंगे या 12 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद फिर वो जो पौधा खड़ा हो जाएगा, जब वो 1-2 फुट बना लेगा, तब आपने जिंक मिला के आधा कट्टा यूरिया में वो डालना है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जब जीरी आपकी करीबन 18-22 दिन की हो जाए, तब आपने कार्बन डाइजाइम मैनकोजेब कॉम्बिनेशन का जो आता है 1263 में, तो वो 1 kg 3 एकड़ में डालना है, आधा कट्टा यूरिया में। उसके 1 सप्ताह के बाद में फिर आपको लगे जितना भी आप जो यूरिया, जो DAP जो डालना, उसके बाद आप दे सकते हो। इकट्ठा भी दे सकते हो, इकट्ठा ही देना चाहिए आपने। उसके बाद फिर आपको फुटाव की कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद फिर कीटनाशक के लिए, कीटनाशक बीच में मत डाला करो। आपने डोली के पानी भरने के बाद डोली के बार बार ही चारों तरफ आपने कीटनाशक डालना चाहिए। जैसे कि ये है, जैसे कीड़ा यहीं पे आया हुआ है डोली पे, जब पानी होगा, जो भी जड़ का कीड़ा है वो पानी के अंदर कभी नहीं रहता। आप कभी भी चेक करना अपने खेत में, जहाँ पानी सूखेगा वहीं पे आएगा। जैसे यहाँ आया हुआ है, इसके आजू बाजू जहाँ भी आया हुआ है, और ये जब आप पानी करोगे तो डोली के अंदर आ जाएगा। जैसे ये डोली नरम है, ये सब उस कीड़े ने बना रखी है। ये मिट्टी नरम सब उस कीड़े ने बनाई है। और ये केचुए की अलग मिट्टी मिलेगी, ऐसी मिट्टी अलग मिलेगी आपको। तो इसको ही स्प्रे करना। जैसे यहाँ से, जहाँ से मिट्टी नरम है, जहाँ तक है वहाँ तक ही स्प्रे करना बनता है। वहीं पे कीड़ा, वहीं पे उसको मारना है, अंदर नहीं करना बिल्कुल भी। अंदर करना आपने सिर्फ पत्ता लपेट का, और कोई स्प्रे अंदर कीटनाशक का नहीं करना है। जब ये गाभे पे आएगी, उससे पहले आप एक जो स्प्रे करना चाहे, मैं तो करता नहीं, अगर किसी को ज़्यादा डाउट रहे तो वो उस समय कर सकता गोब के कीड़े के लिए। तो अदरवाइज़ इसमें कीटनाशक के लिए यही रहता है। किसान लाल, पीली, हरी जो भी दवाई डालते हैं, जिससे कोरा ये हो गई, अपनी फर्टेरा हो गई, या बायर वाली आती है जिसके लाल हाथ होते हैं, रिजेंट, ये नहीं डालनी अंदर बिल्कुल भी। इसकी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और यही आप डालो बस। इससे आपका खर्चा भी बचेगा, और ज़मीन को ज़्यादा जहर भी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद 45 दिन 65 दिन के बाद आप एक ट्यूबोकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का एक स्प्रे करो। फिर अपने गब्बे पे एक स्प्रे कर दो कि जो भी बीन ग्रुप के, स्ट्रो बीन ग्रुप का जो भी आता है कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन के जो भी साल्ट हर एक कंपनी के आते हैं, उसका एक गब्बे पे कर दो, और एक स्प्रे कर दो आपका जब बाली निकले 10% या मैक्सिमम 10%, 2, 4, 5, 10% पे उसका स्प्रे कर दो। साथ में उस समय ब्लैक अपर की शिकायत आती है, तो उस समय उसको देख के जो अच्छी कंपनी है, जैसे ओशियन के पिछली साल बड़े अच्छे रिजल्ट थे मेरे खेत में, तो उसके रिलेटिव जो भी केमिकल टेक्निकल हो आप अच्छी का। जो ब्लैक अपर है उसके लिए आप अच्छा ब्रांड का ही करें, हल्का काम नहीं करता उसमें, और रिज़ल्ट भी उसके कम होते हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, मच्छर से बहुत बचाव के रखना चाहिए। अगर मच्छर से आपने बचा लिया तो यील्ड आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लगाने के समय के बारे में थोड़ा सा और बताएं। लगाने के समय तो बस उसको डैचे को बहा के और दूरी के अनुसार ही लगवाएं लेबर से, और प्योद अपने 22 से 28 दिन के बीच का कच्चा पौधा हो, बहुत अच्छा चलेगा। जैसे आपने हमें बताया कि इसके अंदर लगाते हुए हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, टाइम के अनुसार ही लगाना है। अच्छा जी, धान का देखो मेन सबसे बड़ा जो सावधानी ध्यान में रखनी है
कि अपन इसको समय से पहले नहीं लगाना, चाहे उसके लिए आपको 2-4-5 हज़ार रुपये प्रति एकड़ ज़्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन जो वैरायटी जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती ना उसी टाइम पे लगानी चाहिए। अगर वो यूनिवर्सिटी इसलिए रिकमेंड करती है कि धान जब बाली निकालेगा, जब टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, तो धान बाली निकालता है उसका आइडल टेम्परेचर होता है 28 से 32 टेम्परेचर। अगर 35 से 38 टेम्परेचर में बाली निकालेगा तो थोथे दाने बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। आप देखोगे कि भाई मैंने धान तो मेरा बहुत तकड़ा है और लाण बहुत ज़्यादा है और एवरेज बहुत कम आई। पड़ोसी ने लेट लगाया था जवार वाला में, उसका धान बहुत कमज़ोर था मेरे से और उसकी एवरेज बहुत अच्छी आई। आपकी आई 40, उसकी आई 55। इसका अंतर है समय का। जब उसने बाली निकाली उसका टेम्परेचर कम था, आप वाले ने बाली निकाली जब टेम्परेचर ज़्यादा था। जब उसका पोलिनेशन अच्छे से हुआ ही नहीं तो दाना बनेगा नहीं, तो थोथे दाने ज़्यादा रहेंगे। तो टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, टाइम यील्ड के लिए सबसे ज़रूरी है। और इसके अंदर थोड़ा सा खाद बताइए कि प्रति एकड़ कितने कट्टे डालने चाहिए? वो भी वैरायटी के अनुसार ही डालने चाहिए जी। जो बासमती वैरायटी है आधा कट्टा 2 बार डाल दो, वो भी काफ़ी है। अगर ढैंचा लगा रखा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैग काफ़ी है। और अगर ढैंचा ना लगाया हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैग काफ़ी है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बैग डालें। बासमती वैरायटियाँ उनमें जी उसमें मैक्सिमम 3, 2.5 से 3 बस। अगर ना लगाया हो, अगर ढैंचा लगा रखा तो 2 ही काफ़ी है। ठीक है, वो डालने चाहिए समय पर। समय पे डालने चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जब तक वो एक झुमका ना बन जाए, करीबन 8-10 फुट का एक झुमका ना बन जाए, तब तक उसमें आधे कट्टे से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। इसके अंदर एक गर्दन तोड़ बीमारी आती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, गर्दन तोड़ बीमारी आती है। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इसे टेक्निकल आगे कि वो आई हुई को रोक देते हैं। वहीं गर्दन तोड़ आज के दिन कोई चैलेंज नहीं रहा। आज के दिन चैलेंज है उखेड़ा रोग। उखेड़ा आता है, झुलसा आता है, ये रोग ना वो मिट्टी से ही चलते हैं। वो आप केमिकल ऊपर कितना डालो, आप अब तक वो कंट्रोल हुआ ही नहीं किसी भी केमिकल से। मिट्टी की कंडीशन को सुधारोगे तभी वो चीज़ सुधरेगी। धान में कंटिन्यू पानी रहने से और उसमें जो नीचे किले हैं जहाँ वाटर लेवल ऊपर है, जो पानी मतलब किसान सुखा नहीं सकते। अगर सूखेगा तो सफ़ेद बाली आएगी, वहाँ तो और भी ज़्यादा आता है। सूखेगा सफ़ेद बाली आएगी, पानी खड़ा ब्लैक पानी हो जाएगा, उसमें फंगस ज़्यादा बनेगा, गलन सड़न के रोग ज़्यादा आएंगे। तो वो उसके लिए यही है कि आप मिट्टी को ही उसकी ठीक बनाएं। जब लास्ट में आप फिटकरी डाल सकते हैं, फिटकरी डालने से वो पानी साफ़ हो जाएगा जो अंदर काफ़ी दिन से गिरा हुआ है। उसको जितना पानी साफ़ होगा, बदबू नहीं मारेगा तो बीमारी नहीं बनेगी। फिटकरी उसमें एक माध्यम है पानी साफ़ करने का। ठीक है, तो फंगस आ जाती है, फंगस का क्या कुछ इलाज है? फंगस के लिए तो बहुत सारे हैं। फंगस के लिए तो कार्बन डाइजाइम अकेला ही काफ़ी है। जड़ में आप नीचे डाल दो बावास्टिन, वो भी काम कर देगा आपका। ठीक है, ऐसे जैविक में भी है, ट्राइकोडर्मा आप नीचे चलाते रहो, वो भी काम करेगा आपका। लेकिन पीएच लेवल जहाँ ख़राब हो जाता है नहीं, वहाँ काम करना दवाई ख़राब कम कर देती है। वो आपका पौधा भी पोषक तत्व ना ले पाएगा। जब वो ज़्यादातर उखेड़ा आता है, जब पौधे को खुराक की ज़रूरत होती है, जब वो मतलब दाना बनाता है, जब उसके अंदर दूधा बनना शुरू होगा, तभी पौधे में बीमारी आएगी ज़्यादा। उसका वो पौधा ज़मीन से खुराक लेगा, खुराक उसको मिलेगी नहीं, ज़मीन वो ले नहीं पाएगा, तब वो फिर वो मरना शुरू हो जाएगा। मतलब धान जो बाली पे आए तो हर रोज़ संभाल करनी ज़रूरी है। हाँ, गाभे पे आते ही आपको संभाल करनी ज़रूरी है। उसके लिए पहले से मेंटलिटी तैयार करनी पड़ेगी या कि मैंने ज़मीन को ऐसे तैयार करना है। उसके लिए आपने जैविक कार्बन पीएच लेवल को दोनों को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो किसान भाई, इस प्रकार रामवीर जी ने हमें जानकारी दी। आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार।